नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने मुबारक में जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो उस वक़्त खजूर का एक तना होता था। आप उस तने के साथ सहारा लेते थे और सहारा लेकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये मशवरा दिया कि आपके लिए मिंबर बनाया जाए। ये जो तने से आप सहारा लेते हैं ये रहने दें, आपके लिए मिंबर तैयार किया जाए, उस मिंबर पर फिर आप खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस राय को पसंद फरमाया और कहा कि ठीक है, बना लो मिंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिर एक मिंबर बनाया गया 3 सीढ़ियों वाला, यानी 2 सीढ़ी से चढ़ा जाता था और तीसरे स्टेप के ऊपर जाके बैठा जाता था, जिस तरह कि हमारा ये मिंबर है। इसके भी 2 स्टेप हैं और तीसरे के ऊपर जाके ख़तीब बैठ जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसी तरह का मिंबर बनाया गया। तो वो जो तना था उसका तो अब आप सहारा नहीं लेते थे, अब आप इस मिंबर के ऊपर खड़े होते और इसके ऊपर आप खुतबा इरशाद फरमाते। अब खुतबा मिंबर को आपने इस्तेमाल करना शुरू किया। वो जो खजूर का तना था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोने लग गया, क्योंकि पहले तो नबी अलैहिस्सलाम तने के साथ ही टेक लगाते थे, वो तो मिंबर अब आया है तो वो जो खजूर का तना था वो नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोने लग गया। इतना रोया, सहाबा फरमाते हैं हमने खुद उसके रोने की आवाज़ सुनी। समिअना लिहादल जिज़इ सौतन का सौतिल इशार, उसकी आवाज़ ऐसे होती थी जैसे एक ऊँटनी हो और उसकी बच्चा जनने का वक्त करीब आ जाए, जिस तरह उसकी आवाज़ें उस वक़्त निकलती हैं, इस तरह खजूर के तने से आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब है कि वो बड़ा गमगीन था, वो बड़ा गमगीन था, वो बड़ा दुखी था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रोया था कि पहले जो जिस्म मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ मस करता था, उसके साथ लगता था, इस सादत से वो अब महरूम हो चुका था। इस जुदाई के अंदर वो रोया था। ये जो रोना धोना है ये इंसानों का काम है कि परिंदे भी रोते हैं? क्यों जी, ये तो इंसानों का काम है। इंसान रोता है, इंसान हंसता है। पौधों में तो ये चीज़ नहीं ना होती, पौधों में ये एहसास नहीं है, उनमें किसी न किसी दर्जे में हयात तो है, लेकिन ये हयात नहीं है कि वो रोना शुरू कर दें। ये हयात नहीं है पौधों के अंदर कि वो हंसना शुरू कर दें। एक तरह की हयात उनके अंदर है जिसकी वजह से वो बढ़ते हैं, लेकिन वो महसूस इस तरह नहीं करते कि जिस तरह इंसान महसूस करके रोता है, पौधों के अंदर तो ये नहीं होती। लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम के फिराक के अंदर रोया था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, 4 बड़े इमामों में से इनका नाम भी आता है। ये वाहिद ऐसे इमाम हैं कि जो नस्ब के लिहाज से चारों इमामों में से नबी अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब है, नस्ब के लिहाज से। इनसे किसी ने पूछा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से, वहील मौता बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने किस मुर्दे को ज़िंदा किया है? कौन सा मुर्दा है जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया? ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, लेकिन हमारे नबी की शान ये है कि आपके फिराक के अंदर खजूर का तना रोया है। ये उससे बड़ा है, इसलिए कि वो जो मुर्दा है उसमें कभी ना कभी तो ज़िंदगी थी ना, तभी तो मुर्दा बना ना। पहले वो जिंदा था, उसको मौत आई, फिर वो मर गया ना, उसमें कभी ना कभी तो ज़िंदगी थी, अब मर गया है। तो खजूर का तना वो ना रोता है ना वो हंस, उसमें तो ये एहसास ही नहीं है। इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता फरमाया कि आपके फिराक के अंदर खजूर का तना रोया है, ये मुर्दों को जिंदा करने से भी बड़ा मौजज़ा है।
तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इसी बात को सामने रखा कि भाई देखो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के फिराक में खजूर का तना रोया है, इसलिए फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको वहाँ से पकड़ा और आपने उसी मिंबर के करीब उसको दफन भी कर दिया, उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। दफन भी शायद इसी वजह से किया कि उसने इंसानों वाला जो काम किया कि वो रोने लग गया। तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को इतनी बुलंद शान अता फरमाई थी कि खजूर के तने भी आपके फिराक में रोए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए होंगे तो सहाबा के ऊपर क्या बीती होगी, मुसलमानों के ऊपर क्या बीती होगी जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए होंगे।